और देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है, विच ऑफ द कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि कौन कंसिस्टेंट है कौन इनकंसिस्टेंट है, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था। बट इसमें कंडीशन क्या दे रहा है, कंसिस्टेंट द सॉल्व ग्राफिकली। अगर वो कंसिस्टेंट है तब तो आपको पूरा ग्राफ बना करके सॉल्व करना। तो अब मैं आपको ग्राफ बना करके नहीं दिखा रहा हूँ इस क्वेश्चन में। आप इन चारों क्वेश्चन में जितने भी कंसिस्टेंट होगा उनके लिए आपको ग्राफिकली सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, तब भी नहीं आता है आपको तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपका उसका पर्सनली एक वीडियो बना करके डाल दूंगा। ठीक है, क्योंकि अभी क्वेश्चन नंबर 7 में फिर एक ग्राफ आएगा, उसको हमको कवर करना है क्योंकि क्वेश्चन हमारे एग्जाम में भी आता है। ठीक है, और देखिए इसके अंदर पहले हमको क्या करना है, पहले तो इक्वेशन सही सेट कर देनी है। किसकी फॉर्म में, a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। तो पहले तो इक्वल में 0 करके इक्वेशन लिख दे रहे हैं हम लोग, x + y - 5 = 0 हो गया, एंड 2x + 2y - 10 = कितना हो गया 0। तो a1/a2 वही 1/2 1/2 और -5/10। तो ये भी आ गया 1/2, ये भी आ गया 1/2, ये भी आ गया 1/2। कंडीशन क्या आ गई, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तीनों चीजें इक्वल है। जब तीनों चीजें इक्वल है तो क्या होगा, कंसिस्टेंट, मतलब इसका ग्राफ बनेगा। इसको हमको ग्राफिकली सॉल्व करना है, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था ना, ग्राफ बना करके वैसे सॉल्व करना है। इसमें पॉइंट निकालना है x और y के। ये हमारा क्या हो गया, पहला पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट को रीसेट कर लीजिए पहले, x - y - 8 = 0, 3x - 3y - 16 = 0। और देखिए 1/3 = माइनस का 1/-3 = -8/-16। अब इसमें देखिए ये 1/3 हो गया, ये भी प्लस का 1/3 हो गया, ये 1/2 हो गया, 8 बन जाएगा, 8 2 16। तो देखिए इसमें भी क्या हो गया, a1/a2 = है b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, अब देखिए इसको, ये कंडीशन कब होती है, जब दोनों इक्वल होता है, तीसरा इक्वल नहीं होता, तो इसको क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये कौन सी कंडीशन हमारी, तो इसके लिए हमको ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको कंडीशन दी हुई है कि जो कंसिस्टेंट है सिर्फ उसी को हमको ग्राफ बना करके देखना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ये वाला पार्ट। तीसरा पार्ट है 2x वाला, ये वाला है। देखिए इसमें तो इक्वल में 0 करके दिया हुआ है, तो इसको हमको कुछ करने की जरूरत नहीं, सीधा वैल्यू पुट कर दीजिए। 2/4 1/-2 एंड -6/-4 कैंसिल कर दीजिए। 2 1 2 2 2 4, ये 1/-2 2 3 6 एंड 2 2 4। तो क्या ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो ये कंडीशन कौन सी है, कंसिस्टेंट है, मतलब इसका हमको ग्राफ बनाना है, तो इसको हमने लिख दिया कंसिस्टेंट। ठीक है, थर्ड पार्ट है, सॉरी फोर्थ पार्ट, इसका क्या होगा 2/4, ये भी 0 के इक्वल में लाया हुआ है सब कुछ, इसको सेट करने की जरूरत ही नहीं है। तो 2/4 हो गया, माइनस का 2/-4 हो गया, और माइनस का 2/-5 हो गया। देखिए 1/2 हो गया, ये भी 1/2 हो गया, और ये 2/5 हो गया। तो देखिए ये दोनों चीज इक्वल आ रही है, a1/a2 और b1/b2। तो हम लिखेंगे a1/a2 = b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, है ना। तो ये कंडीशन कौन सी हो गई, जब c1/c2, ये भी हो गई इनकंसिस्टेंट। ये कंडीशन कौन सी हो गई, इनकंसिस्टेंट। अब आपको सिर्फ ग्राफ बना करके सॉल्व करना रहेगा, वो अब आपका होमवर्क है, समझ लीजिए।